नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा चौधरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगा भारतीय भूगोल के बारे में। और आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है भारत का एक सामान्य परिचय। अगर हम भारत को पूरी दुनिया में इसे देखें तो वो यहाँ पर नज़र आएगा हमें। ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है। इधर नेपाल आएगा, इधर बांग्लादेश, ये श्रीलंका, इधर होगा मालदीव, इधर पाकिस्तान, और ये चाइना, ये मंगोलिया है, ये बड़ा सा देश है रूस यानी कि रसिया, ये कजाकिस्तान, ये ईरान, और ये अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो सीमा है क्या भारत से लगती है? तो ये अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र है बखान कॉरिडोर। तो ये ऐसे इधर से आते हुए इसकी सीमा पीओके से लगती है। ये भारत का मैप थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, इधर लगता है पाकिस्तान से छप के आया है। ये थोड़ा इधर और आएगा भारत का मैप, ये गलत आउटलाइन मैप निकल गया। इन्होंने एक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र और पीओके का क्षेत्र हटा के दिखाया गया है मैप के अंदर। तो इसे समझें, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एक नेपाल है, एक चीन है, एक पाकिस्तान है, और नेपाल है, भूटान है, और साथ ही बांग्लादेश है। और दो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, एक का नाम है मालदीव और दूसरे का नाम है श्रीलंका। चलिए आइए अब जानते हैं एक एक करके भारत की सारी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के नाम के बारे में। हमने सामान्यतः भारत के 3 नाम सुने हैं, एक भारत, दूसरा हिंदुस्तान और एक तीसरा है इंडिया। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में दो नामों को जगह मिली है आर्टिकल 1 में, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। यानी कि हिंदुस्तान जो नाम है उसे संविधान ने जगह नहीं दी। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये एक यूनानी नाम है। अगर भारत की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो नामकरण है ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भरत जन के ऊपर किया गया है। किसके ऊपर किया गया है? भरत जन के ऊपर किया गया है। और एक नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम है ये मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने कहा। दोस्तों, जब भारत में गजनी आया, मोहम्मद गजनी के साथ कुछ इतिहासकार आए। उस एक इतिहासकार था अल बरूनी, और अल बरूनी ने ही अपनी एक किताब थी किताबुल हिंद, इस किताबुल हिंद में इसने हिंदुस्तान लिखा है। ध्यान से सुनना है, गजनी के साथ, यानी कि अब इससे साबित होता है कि मध्यकालीन इतिहास लेखक ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा, और ये जो इंडिया है ये यूनानियों ने कहा। हम जैसे कि ऋग्वैदिक काल को जब पढ़ते हैं तो आर्यों का निवास स्थान भी कहा जाता है उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को, तो इसीलिए इस क्षेत्र को, भारत को आर्यवर्त भी कहा गया है। पुराणों में भारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और भारत का एक जो प्राचीनतम नाम है वो है भारतवर्ष। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तर से दक्षिण, इसे आगे पढ़ेंगे। ये अपना भारत है। अगर भारत के कुल राज्यों की बात की जाए तो टोटल राज्य कितने हैं? तो ये हैं 28। यूटी कितने हैं? 8 यूटी। चूँकि जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था उसे इधर से बांटा गया, ये लद्दाख एक यूटी बनाया, इधर जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया। तो
इस प्रकार से दो यूटी यहाँ नए बन गए। लेकिन ध्यान देने की बात है, पहले हम यूटीज को समझते हैं। एक यूटी हमारा ये है, दूसरा यूटी हमारा ये है, और ये अंडमान और ये निकोबार, ये दोनों को मिला करके बनता है अंडमान एंड निकोबार। ये हमारा तीसरा यूटी मानते हैं। एक हमारा इधर लक्षद्वीप छोटे छोटे डॉट में आएगा, इधर मिनिकॉय भी है। इस पूरे को मिला करके हम बोलते हैं लक्षद्वीप, और ये चौथा यूटी है हमारा। इधर है दीव, गुजरात में है दीव, ये है दमन। इधर है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर दादर नागर हवेली, ये है दमन, यहाँ पर दीव। पहले क्या था कि दीव और दमन एक अलग यूटी थे दोनों, और दादर नागर हवेली अलग था। लेकिन अब वर्तमान समय में ये चारों एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं। ये अलग अलग नहीं बल्कि आज एक यूटी है, इसे 5वां यूटी समझ लीजिए आप। और एक यूटी इधर अपना नेशनल कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली के ही थोड़ा सा अगर नॉर्थ में अगर हम चलते हैं, चंडीगढ़, इधर 5, 6, 7। अब एक लास्ट यूटी बटा, इसे ध्यान से समझना है। ये है तमिलनाडु, इधर एक डॉट रखा मैंने, इधर एक डॉट रखा, इधर एक डॉट रखा, और एक डॉट इधर रखा। वो 1, 2, 3, 4 यानी कि कुल 3 राज्यों में पुडुचेरी है। एक आंध्र प्रदेश में जो पुडुचेरी है, यनम। तमिलनाडु में 2 जगह, कराईकल, और एक तमिलनाडु में जो मूल पुडुचेरी है, तमिलनाडु से सीमा लगती है मूल पुडुचेरी की, एक केरला में माहे। तो इन सारे प्लेसेस को मिला करके बनता है पुडुचेरी, यानी कि पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में है। अब हमने समझा हमारे देश में जो 8 यूटी हैं, आप इनका कैपिटल देख लीजिएगा। अब देखते हैं 28 स्टेट्स को। सबसे पहला स्टेट आएगा इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इधर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर मेघालय, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सीमा, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा है, इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। ये कुल होते हैं 28 स्टेट। इनकी कैपिटल आपको देख लेनी है। अब हम देखते हैं ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है। पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, जरा देखें। ये पाकिस्तान है। इधर पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य हैं हमारे देश के अंदर, पहला गुजरात है, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब आता है चाइना से पहला लद्दाख, नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों से लगती है। अब आता है नेपाल से उत्तराखंड नंबर 1, यूपी नंबर 2 और नंबर 3 बिहार, और नंबर 4 लगती है इधर सिक्किम से
और थोड़ा सा एक हिस्से में ये वेस्ट बंगाल, शायद इसकी सीमा लगती है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ये राज्य आपको देखने हैं। जो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान और चाइना, दो देखने हैं आपको। और इधर बांग्लादेश है अपना। बांग्लादेश की सीमा इधर पश्चिम बंगाल से लगती है, इसके नॉर्थ में आसाम से लगती है, मेघालय से लगती है और इधर त्रिपुरा से भी लगती है। त्रिपुरा जो है वह, त्रिपुरा का आकृति ये है, ये इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है, इधर भी, और इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है। आगे भूटान है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और इधर सिक्किम। हमारे दो देश ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, एक श्रीलंका से और एक सीमा लगती है मालदीव से। आगे बढ़े। भारत की ये जो तट रेखा है, इसकी जो लंबाई है 7,517 किलोमीटर। स्थल रेखा की जो लंबाई है 15,000 स्थल रेखा यहाँ से 15,106.7 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम, अगर भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक बांटा जाए और उन स्थलों की खोज की जाए, तो इधर अंडमान निकोबार का ये सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इधर देखिए स्क्रीन पर, इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट, ये दोनों निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित हैं। अब ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ पर है? इधर ये अंडमान एंड निकोबार है, और ये सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। एंड सेकंड, सबसे जो नॉर्थ का पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में किबूथी। ये अरुणाचल प्रदेश है, इसी में एक पॉइंट है किबूथी, और ये है गुजरात में, यहाँ पर है गुहारमोती। गुजरात के अब अगर गुजरात के गुहारमोती से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के किबूथी और अंडमान और ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर के इंदिरा कोल तक, आपको याद ये रखना है, ये जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पर काटती है। 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ यानी कि 82:30। ये देखिए इलाहाबाद में एक जगह है जिसे कहते हैं नैनी। स्क्रीन पर देखिए, इलाहाबाद की एक जगह है नैनी, और दूसरी उत्तर प्रदेश में एक और जगह है जिसे कहते हैं मिर्ज़ापुर। नैनी के आसपास ही जगह है मिर्ज़ापुर। स्क्रीन पर देखिए, ये मिर्ज़ापुर और नैनी। कहते हैं, कुछ किताबें कहती हैं कि ये जो रेखा यहाँ से आती है वो 82.5 डिग्री, कुछ सोर्सों में इसे इलाहाबाद का नैनी लिखा है, तो कुछ सोर्सों में इसे मिर्ज़ापुर दिया गया है। अगर बात की जाए ओवरऑल, अगर बात की जाए कि जो समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, एक राज्य, 2, 3, 4 और एक 5। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला यूपी है, दूसरा एमपी है, और तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। स्क्रीन के पास देखें, कुछ स्रोतों के उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5 घंटा 3 मिनट आगे है। अब ये 5 घंटा 3 मिनट आगे है ग्रीनविच के समय से 82.5 पर। आगे समझेंगे ये ग्रीनविच और ये क्या होता है, ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से समझाया जाएगा। ये जो आप रेखा देख रहे हैं डॉट 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 के फॉर्म में, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला राज्य आप देख रहे हैं गुजरात है। ये छोटी सी जो सीमा लगी है इसे राजस्थान कहते हैं, और ये बड़ा सा जो राज्य है ये एमपी है, और ये छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, और आगे चल करके इसे त्रिपुरा कहते हैं, इसे मिजोरम कहते हैं।
यानी कि जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उनके 2 राज्य हैं, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम, और एक वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। ये आपको याद करने हैं। मानक समय रेखा, कर्क रेखा, मान के चलिए एक रेखा इधर से आई, एक रेखा ऊपर से आती है, ये दोनों एक स्टेट में काटेंगी, उस स्टेट को हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, जैसा कि आप इस पर देख भी पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। भारत का पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी में आकर मिलते हैं। आगे समझेंगे नीलगिरी क्या होता है, वेस्टर्न घाट किसे कहते हैं, ईस्टर्न घाटम किसे कहते हैं, ये हमारे अगले चैप्टर का विषय है। फिलहाल इतना समझें कि नीलगिरी में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। नीलगिरी में, और ये जो घाट के आगे वाला क्षेत्र है, जरा समझें इसे, एक बार आया है तो समझें। इधर ये घाट है, ये घाट का ये आगे वाला क्षेत्र है, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं तट। दरअसल जो तट का जो निर्माण है घाटों से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए जा रहे अवसादों के कारण होता है, और ये जो तट बनते हैं फिर तटों का निर्माण होता है। और ये जो घाट हैं, ये जो मिलते हैं, इसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और राजस्थान कहाँ पर है, ये राजस्थान। आप देख भी सकते हैं ये जो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है, जिसे कहते हैं गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी, अंडमान एंड निकोबार। आप देख भी सकते हैं इसकी आकृति कितनी बड़ी है। इसके भी बाद आता है सबसे छोटा लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे डॉट 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 की फॉर्म में, इसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। इससे अगला जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इधर है यूपी। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य। और जनसंख्या की दृष्टि से ही सबसे छोटा राज्य ये इधर है, इसे हम सिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्किम कहते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, तो दिल्ली है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। ये है उत्तर पूर्व, यानी कि आप इस मैप पर ध्यान से देखें, ये पूरा हमारा इंडिया है, और ये कुछ क्षेत्र है जो मैं, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इन्हें 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों का देश। याद रहे, सिक्किम 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता, सिक्किम अलग है और ये है 7 सिस्टर स्टेट। पहला अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, और वो जो सर्वाधिक राज्य हैं उनकी संख्या है 8। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है, जिसके अंतर्गत यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में, और एक मूल पुडुचेरी है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन पेनिसुलर, इसका जो मतलब है 1 2 3 4 5 देशों से है। इसमें नाम भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो मतलब है वो 5 देशों से है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत की जो स्थल की जो सीमा है वह 7 देशों से लगती है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान और 6वां म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। और 2 समुद्री सीमा है, एक मालदीव है और एक श्रीलंका, हम पीछे देख चुके हैं। इसे समझें, ये जो मैप है साइड में, इसे ध्यान से देखना है। सबसे ऊपर वाला मैप है, इधर इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। अब ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ सीमा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो सीमा है
इसे कहते हैं डूरंड रेखा। दरअसल इसके अंतर्गत लिखा गया है भारत और अफगानिस्तान। दरअसल जब ये सीमा का निर्धारण हुआ था तो उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। मैकमोहन सीमा किसे कहते हैं? इधर देखें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, जिसे लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। भारत और चाइना के मध्य विवाद है। चाइना का कहना है, चाइना इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता लेकिन भारत मानता है। अब बात आती है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार, पाक जल संधि, कोको जल संधि। इनको समझते हैं आगे चल करके। ये देखें मैप को, इधर आपको भारत दिखाई दे रहा होगा और ये है श्रीलंका। ये डॉट 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 की फॉर्म में आता है लक्षद्वीप, और इधर आएगा मालदीव। ये बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, भूटान है, और ये अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। इधर ये म्यांमार है, म्यांमार से लेकर के इधर ये अंडमान निकोबार समझे से। अब ध्यान से समझना है, ये है इंडोनेशिया और ये इंडोनेशिया का है सुमात्रा। सुमात्रा को अंडमान से जो अलग करता है उसे कहते हैं 6 डिग्री चैनल। और जब अंडमान ये साउथ वाला होता है निकोबार, और नॉर्थ वाला है अंडमान, तो अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इन दोनों के बीच में स्पेस है, दिखाया नहीं गया यहाँ। इधर है लक्षद्वीप और मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप को जो अलग करता है उसे कहते हैं 8 डिग्री, और इधर आता है इसके ऊपर 9 डिग्री। 9 डिग्री मतलब लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं मिनीकॉय। मिनीकॉय को अन्य द्वीपों से अलग करता है 9 डिग्री। दरअसल ये साउथ टू नॉर्थ पूछा जा सकता है। सुमात्रा इंडोनेशिया से मतलब के अंडमान निकोबार की निम्नलिखित में से किससे कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है? अधिकांश एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता रहा है और पूछा जाता है। अब इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। इधर ये अंडमान निकोबार का मैप है, ये है लक्षद्वीप का मैप। अंडमान निकोबार को देखें, जैसा कि अंडमान एंड निकोबार 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये वाला हिस्सा है अंडमान का और यहाँ से शुरू होता है निकोबार, और इन दोनों को जो डिवाइड करता है हमने पीछे देखा 10 डिग्री चैनल। और निकोबार पर सबसे साउथ में ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है। ये जो अंडमान है ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, और उसके भी नीचे आता है लिटिल अंडमान। और जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वह साउथ अंडमान पर है। हमें याद रखना चाहिए अंडमान में 2 काफ़ी फेमस आइलैंड को, एक नारकोंडम आइलैंड, दूसरा है बैरन आइलैंड। जो बैरन आइलैंड है यह बिल्कुल समानांतर है मिडिल अंडमान के। ये देखें इधर मिडिल अंडमान के समानांतर है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो बैरन आइलैंड है पोर्ट ब्लेयर के यहाँ है, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब जो इस एरिया से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये बैरन आइलैंड और नारकोंडम को लेकर के काफ़ी पूछे जाते हैं। याद रखना है कि नारकोंडम नॉर्थ में है। अगर इसे नॉर्थ टू साउथ सीरीज में लगाया जाए तो पहले पर आएगा नारकोंडम, और दूसरे पर आएगा नॉर्थ अंडमान, और तीसरे पर आएगा मिडिल अंडमान, और चौथे पर आएगा बैरन आइलैंड, और 5वें पर आएगा पोर्ट ब्लेयर, और 6ठे पर आएगा लिटिल अंडमान, और 7 पर नंबर पर आएगा 10 डिग्री चैनल। सबसे लास्ट में तो ग्रेट निकोबार है। इसे ध्यान से समझना है। पोर्ट ब्लेयर जो है वह साउथ अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, और लिटिल अंडमान को दक्कन से और जो साउथ अंडमान से जो अलग करता है उसे कहते हैं दक्कन पैसेज। दक्कन पैसेज याद रखना है। दक्कन पैसेज बैरन आइलैंड के साउथ में है, पोर्ट ब्लेयर के भी साउथ में है। सबसे ऊपर है नारकोंडम, नारकोंडम के बाद आता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, बैरन आइलैंड, साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, दक्कन पैसेज, लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल। और ये इतने कभी एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिले। निकोबार के आइलैंड है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर याद करना है तो
इसको याद रखना है कि ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट में है, जिस पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के जितने भी आपको आइलैंड नज़र आ रहे हैं ये सब लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप मैप में कहाँ लाई करता है वो हम देख चुके हैं। और लक्षद्वीप के दो इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं मिनिकॉय, याद रखना है, एक है अगाती। मिनिकॉय को मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा, और मिनिकॉय अगर अन्य द्वीपों से अलग होता है 9 डिग्री चैनल के द्वारा। हमारा दोनों का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आगे अभी हमें इन पर आगे विस्तार से चर्चा करनी है अगले अध्याय के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें पढ़ के देखेंगे एक बार। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, सुमात्रा मतलब जब हम वर्ल्ड की मैपिंग करेंगे तो हम ये सब समझेंगे सुमात्रा कहाँ है और इंडोनेशिया कहाँ पर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है बीच में से। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। अब ये मान के चलें जहाँ पर 6 डिग्री चैनल है वहीं पर ग्रेट चैनल है। पाक जल संधि, पाक जल जैसे ये भारत है, इधर श्रीलंका है, इधर है पाक जल संधि। आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कोको जल संधि, हाँ कोको जल संधि, और इसे देख ही लेते हैं। इधर रखें, जैसे कि आपको म्यांमार नज़र आ रहा होगा मैप में, ये म्यांमार है और इसके नीचे अंडमान निकोबार है। ये जो जगह है ये है कोको जल संधि, और यहाँ पर कोको आइलैंड भी है। ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। ये जो बीच में है ये है पाक जल संधि। पाक जल संधि पाकिस्तान के पास नहीं है बल्कि श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है। अगला है बांग्लादेश। अगर हम बात करें किन विदेशी राज्यों की सीमा भारत से लगती है तो उसका क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा भारत से जो सीमा लगती है वो नंबर 1 पर बांग्लादेश की है। नंबर 2 पर चीन की सीमा लगती है। बांग्लादेश की लगती है 4096, 3488 किलोमीटर चीन की। और पाकिस्तान नंबर 3 पर भारत से सीमा साझा करता है, और नेपाल चौथे नंबर पर, और म्यांमार करता है 5वें नंबर पर, और भूटान करता है 6th नंबर पर, और अफगानिस्तान करता है 7th प्लेस पर। इसको याद करने की ट्रिक है बच पन में MBA। बा से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल। इस एक को काट दें, बचपन नेपाल, और फिर आगे आएगा म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बचपन MBA या बचपन में MBA। और याद रखने की बात है जो बांग्लादेश है इससे सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन से लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद कर लेने हैं। और हाँ, पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर की, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK से लगती है। कुछ 3 फैक्ट हैं, नॉर्मल से फैक्ट हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में 7वां है। सबसे पहला है रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर चीन, USA, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। भारत दुनिया में 7 है। या आप ट्रिक याद रखें, भारत दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है तो ये है। एक प्रकार से देखा जाए फावड़ा टाइप है। आपको ये याद रखना है ट्रिक से कि कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्र यानी कि कोई ज़मीन है तो उसके लिए फावड़ा चाहिए, तो फावड़े की आकृति ये है। तो भारत का विश्व में जो आकार है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बनता है। भारत में विश्व जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%। ये याद करना है ज़रूर। पूर्वी छोर पश्चिमी छोर के बीच का जो अंतराल है 2 घंटा। ये हम वर्ल्ड
वर्ल्ड की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है। फिलहाल बस इतना ही समझें कि अगर आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, अगर हम मान के चलें इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये इधर अरुणाचल प्रदेश है और ये इधर है अपना गुजरात। मान के चलें गुजरात से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक ये जो पूरी रेखा है, यहाँ इनके जो बीच का जो टाइमिंग है 2 घंटे का अंतर है दोनों के मध्य में। बस इतना समझें फिलहाल के लिए। और कुछ तथ्य हैं जानकारी के लिए, जैसे कि हमारे देश के अंदर अगर हम चीज़ों को बांटें तो कुछ को हम बांटेंगे पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। 4 पार्ट्स में हम पूरे भारत की ज्योग्राफी को बांट सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है इसके अंदर वो है मैदानी क्षेत्र का, जैसे कि हम जानते हैं बिल्कुल प्लेन एरिया। और इसके बाद आता है पठारी क्षेत्र और फिर पहाड़ी क्षेत्र और फिर पर्वतीय क्षेत्र। अगर याद आपको ये रखना है कि अगर एग्जाम में पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों को एक करके ही पूछ दिया तो फिर दूसरे नंबर पर ये पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा, न कि पठारी क्षेत्र। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र को अगर अलग अलग करके पूछा जाए तो तीसरे पर फिर पठारी बनेगा, अगर दूसरे पर पठारी बनेगा। अगर इनको एक करके पूछ लिया जाए तो पठारी तीसरे पर हो जाएगा, तो मैदानी तो पहले पर ही रहेगा। आगे डिपेंड करता है इनके पूछने के बाद, बना सामान्यतः पठारी ही रहेगा, तीसरे पर रहेगा पहाड़ी, फिर रहेगा पर्वतीय क्षेत्र। कई बार इन दोनों को एक कंसीडर कर दिया जाता है। अगर इन दोनों को एक कंसीडर कर दिया जाएगा तो ये अपना स्थान दूसरा प्राप्त कर लेगा और ये अपना स्थान तीसरा प्राप्त करेगा। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या 17 है। भारत की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट 73% है। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो 943 प्रत्येक 1000 पुरुष पर, 943 ये फैक्ट याद रखना है। 73% साक्षरता दर याद रखनी है। अनुसूचित जाति जनसंख्या भारत में 16.6%, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या भारत में 8.6% है। ये फैक्ट याद रखना है। एक लास्ट टॉपिक है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। दरअसल एक कहानी सुनते हैं, जब सभी देश स्वतंत्र हो ही चुके थे तो इनको लेकर के झगड़े होने शुरू हुए एक साझा हितों पर। ये साझा हित कहलाया एक विशाल समुद्र। ये जो समुद्र है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो समुद्र है ये समुद्र को लेकर के लोगों के मध्य में संघर्ष होना शुरू हो जाता है। और इसी संघर्ष के क्रम में 1982 में एक यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में कानून बनता है जिसे कहते हैं अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS यानी कि अनक्लोज। इसके माध्यम से अवधारणा प्रस्तुत की गई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है उसको हम समझेंगे। इसी ने जो समुद्र का जो मैरिटाइम रीजन है इसका क्लासिफिकेशन दिया उपरोक्त 3 क्षेत्रों में, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और जो पहला जो क्षेत्र समझते हैं, मान के चलिए हमारा देश की जो तटीय रेखा है वो ये है, ये डॉट 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 आप ये मान के चलें कि यहाँ पर वाटर होगा, ये वाटर होगा, ये वाटर होगा, यहाँ वाटर होगा। तो ये जितना भी वाटर है ये हमारा इंटरनल वाटर है, ये इंडिया का इंटरनल वाटर है। और इस जो रेखा ये जो बनी है इस रेखा को हम कहेंगे बेस लाइन। तो ये बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन, टेरिटोरियल बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल इधर तक, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन। ये कहाँ से शुरू होता है? बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक। एक नॉटिकल माइल के अंतर्गत 1.8 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। अब यहां समझना क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव रीजन है, यहां पर बायोटिक प्लस अबायोटिक दोनों का दोहन करने की, दोनों को एक्सप्लॉइट करने की अनुमति दी। किसने दी? इस अनक्लोज यानी कि 1982 इस कानून के माध्यम से। ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है और इसने अनुमति दी कि आप यहां पर संसाधनों का दोहन कर सकते हो, बायोटिक अबायोटिक दोनों प्रकार के। सिर्फ समुद्र में ही नहीं, समुद्र के अंदर जमीन में ड्रिलिंग करके भी आप संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए अमेरिका का एक जहाज यहां से एंट्री करता है या कोई पाकिस्तान का एक शिप यहां इससे के ऊपर होकर के रन करता है, इस समुद्र इस क्षेत्र के ऊपर होकर के, तो क्या इसे भारत का क्षेत्र माना जाएगा? तो नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी शिप आता है तो वह इस 24 नॉटिकल माइल तक आ सकता है, इसके अंदर नहीं एंट्री करेगा। तो ये जो फ्री नेविगेशन रीजन है, यहाँ पर कोई भी कंट्री अपना शिप ला सकती है, लेकिन संसाधनों का दोहन करने का अधिकार केवल इंडिया को है। अब ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी आती है। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस जोन यानी कि संलग्न क्षेत्रमंडल, और टेरिटोरियल प्रादेशिक जल सीमा, और संलग्न क्षेत्रमंडल 22 नॉटिकल माइल तक, और अनन्य क्षेत्रमंडल 200 नॉटिकल माइल तक। क्लियर? तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आप सभी